हेलो फ्रेंड्स, ज्योति डिज़ाइन में आपका स्वागत है। आज ये बनारसी ब्लाउज़ का मैं कटिंग और स्टिचिंग लाई हूँ, जिसमें बोट नेक ब्लाउज़ कटिंग और स्लीव की पफ स्लीव कटिंग मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अस्तर के फैब्रिक के ऊपर कटिंग करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ये 1 मीटर का अस्तर का फैब्रिक लिया है, जिसकी ओपन साइड सामने की तरफ है और बंद साइड मेरी तरफ है। ये कटिंग आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, जो बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें। सबसे पहले ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है, जिसमें लेंथ है 14 इंच, जिसको मैं 1 इंच प्लस करके ऊपर की तरफ ले रही हूँ, जिसमें आधा आधा इंच आपका ऊपर और नीचे सिलाई में जाएगा। और इस तरह से मैं लाइन खींच लूँगी। यहाँ से आपका शोल्डर का नाप लेना है। आपका जो भी शोल्डर है उसको 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ मेरा 14 का शोल्डर है, जहाँ मैंने 7 पे निशान लगाया है। क्योंकि ये बोट नेक ब्लाउज़ है तो इसमें ऊपर का गला 4 इंच पे जाएगा, इसलिए मैं 1/4 इंच माइनस कर रही हूँ, जो मैं अंदर की तरफ लेकर निशान लगा लूँगी। अब उसी से नीचे की तरफ लेंथ लेनी है, जो आपने ऊपर लिया है। जैसे कि मैंने 6.25 लिया है, तो नीचे की लेंथ में मैं 6.25 लूँगी। मतलब कि जो भी आपकी शोल्डर की लेंथ आप ले रहे हो, उससे आधा इंच कम करना है और इस तरह से लाइन खींच लेनी है। अब सीधी लाइन करेंगे। शोल्डर की तरफ 1/4 इंच मार्जिन सिलाई का गिना है मैंने, और उसके बाद मैं पूरा ब्लाउज़ बनने के बाद 2.5 इंच का शोल्डर रेडी करूँगी। इसके लिए मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप चाहो तो 2 इंच पे भी कर सकते हो। और उसके बाद सिलाई की मार्जिन करके एक निशान और लगाऊंगी। आगे की तरफ जो भी बचा है वो हमारी गले की चौड़ाई है। अब गले की जो लंबाई है मैं 4 इंच ले रही हूँ। बोट नेक में आपका गला 4 इंच या 3.5 इंच तक ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। अब इस तरह से चोकर बनाने के बाद मैं इसमें गोल शेप दे रही हूँ। अब यहाँ से अपर चेस्ट को आपको गिनना है। जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 भाग में डिवाइड करना है। मेरे यहाँ 35 इंच अपर चेस्ट है, तो मैं उसका 4 में डिवाइड कर लूँगी। तो मेरा यहाँ आ रहा है 9.25 इंच। तो मैं इस तरह से 9.25 इंच पर निशान लगा लूँगी। और यहाँ ऊपर का गला आपका 4 इंच है, जो ज़्यादा फैलेगा नहीं, इसलिए आपको लूजिंग रखना है। अब लूजिंग कितना रखेंगे? मैं यहाँ 1 इंच लूजिंग रखती हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप पूरा जो आपका अपर चेस्ट है उसके अंदर 4 इंच लूजिंग प्लस कर लीजिए और उसको 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए। आप चाहो तो 1/4 इंच भी लूजिंग दे सकते हो, लेकिन मैं हमेशा बोट नेक में 1 इंच ही लूजिंग देती हूँ, ताकि ब्लाउज़ पहनने में कंफर्टेबल रहे। अगर आपने इसमें लूजिंग नहीं दिया तो क्या होगा कि आपका ऊपर का गला 4 इंच है, मतलब एकदम छोटा है। तो कैसे होगा कि जब फैलेगा तो आपकी आर्मोल की तरफ खिंचाव आएगा। इसलिए यहाँ मैंने 1 इंच लूजिंग दिया है। उसके बाद आपको मार्जिन लेना है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। 1 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो। अब आर्मल की तरफ मैं अंदर की तरफ 1 इंच तिरछा निशान लगा रही हूँ। और जो भी हमने लेंथ ली है आर्मोल की, उसके बीच सेंटर से इस तरह से राउंड लेकर आर्मोल का शेप दे दूँगी।
अब आर्मोल को आपको इस तरह से नापना है। यहाँ मेरा 16 का है तो मेरा 8 आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मैं कैसे चलूँगी। अब मेरा यहाँ आर्मोल ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मैं ये आपको बताने के लिए इस तरह से मैंने नीचे की तरफ लिया था। अगर आपका आर्मोल कम है तो कैसे करेंगे, ऊपर की तरफ थोड़ा सा राउंड बढ़ जाएंगे। अब मैं इसको फिर से नापती हूँ। अब नापते समय इस पर ध्यान दीजिए कि आपको जो निशान लगाया वहाँ से नहीं नापना है, आपको सिलाई की मार्जिन छोड़ के नापना है, जैसे कि यहाँ मैं दिखा रही हूँ। अब मेरा यहाँ बराबर आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं अलग कलर की चौक से निशान लगा रही हूँ, ताकि कटिंग करते समय मुझे याद रहे कि ये मुझे कटिंग करना है। अगर आपका आर्महोल इससे भी बड़ा है तो आपके ये गोलाई आपको नीचे की तरफ लेनी है और फिर उसको नापना है, फिर आपको कटिंग करना है। और इस तरह से आपको नापना है जैसे मैं बता रही हूँ। सिलाई को थोड़ा सा छोड़ देना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से मेरा गले का जो लेंथ है वो 10 इंच है, तो पहले मैं 10 इंच पे निशान लगा लूँगी। यहाँ मैं एक पैटर्न वाली डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, तो मैं इस फैब्रिक के ऊपर अभी कोई ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसके ऊपर मैंने एक लाइन कर ली है। वो मैं आपको स्टिचिंग वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि जब भी हम कोई पैटर्न वाला गला बनाते हैं तो पहले से फैब्रिक के ऊपर कटिंग नहीं करना है, नहीं तो वो इधर उधर झोल खाएगा। अब ये गले के लिए मैंने पहले से थोड़ा सा निशान लगा लिया है। अब कमर की तरफ बढ़ेंगे। 1 इंच टक्स के लिए कर लिया है और जो भी आपकी कमर है उसका 4 भाग में डिवाइड करना है। यहाँ मेरी 31 की है तो मैं उसको 4 भाग में 7.25 पे निशान लगा लूँगी और उसके बाद मार्जिन के लिए लगा लूँगी। अब इस तरह से निशान लगा लेने हैं। आप जितना भी मार्जिन रखते हो उसके ऊपर भी आपको निशान लगाना है। अब ये बैक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी और इसी को रखकर हमें फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करना है। अब ये कटिंग करने के बाद फ्रंट वाले पार्ट के लिए मैं हुक पट्टी के लिए इस तरह से निशान लगा रही हूँ। ये ओपन वाला भाग है। इस ब्लाउज़ में हुक आगे की तरफ है, इसलिए आधा इंच में हुक पट्टी के लिए इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब ये करने के बाद बैक पार्ट को हुक पट्टी का जो निशान लगाया उसके पीछे की तरफ रखना है। हुक पट्टी का आगे की तरफ आपको छोड़ देना है और शोल्डर की तरफ सीधा निशान लगा लेना है। जो गला और आर्मोल है वहाँ भी मैंने एक निशान लगा लिया है और आर्मोल में जैसे भी आपने बैक पार्ट का किया है वैसे ही सेम इस तरह से निशान लगा लेना है। अब यहाँ मैं फ्रंट पार्ट के लिए नीचे की तरफ 1.5 इंच बढ़ रही हूँ और इस तरह से निशान लगा लूँगी। क्योंकि ब्लाउज़ पूरा बनने के बाद ये थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ेगा, इसलिए मैंने 1.5 इंच लिया है। अब यहाँ से मैं कमर का चौथा भाग
जैसे कि बैक में लिया था उतना ले रही हूँ और यहाँ मैं 2 इंच टक्स का प्लस कर रही हूँ और जो मार्जिन पीछे की तरफ लिया था वही मार्जिन का मैंने यहाँ निशान लगा लिया है। अब बैक पार्ट से लेके नीचे की तरफ जो हमने निशान लगा था वहाँ तक मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब हमें बैक पार्ट उठा लेना है, इसलिए नेक और आर्म होल वहाँ जहाँ भी हमको निशान लगाने हैं वहाँ इस तरह से मैं पहले से ड्रॉ कर लूँगी। अब इसको मैं हटा लूँगी और सबसे पहले मैं टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाऊंगी जो कि यहाँ 10 इंच है और एक सीधी लाइन कर लेंगे। अब हमें इस तरफ नहीं नापना है, नीचे की तरफ नापना है। तो यहाँ मैं जो भी हमारा अपर बस्ट है उसका 10वां भाग ले रही हूँ। उसके बाद 2 इंच टक्स का लेना है। ये बीच सेंटर है, दोनों तरफ 1-1 इंच का टक्स आएगा। अब इस तरह मैं सीधी लाइन कर लूँगी ऊपर की तरफ भी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ मैंने 1-1 इंच का टक्स लिया है क्योंकि मेरा अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 1 ही इंच का फ़र्क है। अगर आपका यहाँ पर ज़्यादा इंच का फ़र्क है, जैसे 1.5 इंच का फ़र्क है या 2 इंच का फ़र्क है, तो आप ये टक्स की चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है आपका फुल बस्ट तो आप इसको 1.25 इंच या 1.5 इंच में कर दीजिए। अब यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर दोनों तरफ मैं निशान लगा रही हूँ क्योंकि ये 4 डार्ट में बना रही हूँ मैं। मार्जिन की तरफ थोड़ा तिरछा निशान लेना है। अब नीचे की तरफ जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से इस तरह मैं 1-1 इंच पे निशान लगा रही हूँ उसके अंदर की तरफ से और इस तरह से मैं तिरछी लाइन कर लूँगी। और ये जो मैंने लिया है वो हमारा इस टक्स में मैनेज करना है दोनों तरफ और इस तरह से निशान कर लेने हैं। इस तरह से हमारे 3 टक्स रेडी हो गए हैं। सबसे पहले जो हमने लिया था वो मेन टक्स है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब जो 4 डार्ट में चौथा टक्स जो आता है वो उसके लिए मैं इस तरह से 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लूँगी। अब जो टक्स का मेन पॉइंट है वहाँ से लेके इस तरह से आपको तिरछा जाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रिंसेस कट का ही एक पार्ट जैसा लग रहा है। अगर आप इसको प्रिंसेस कट में बनाना चाहते हो तो इस तरह से निशान लगाने के बाद राउंड में पूरा निशान लगा लीजिए और बीच में से कटिंग कर लीजिए और 2 पार्ट को डिवाइड करने के बाद जो सिलाई के लिए चाहिए वो पीछे की तरफ बढ़ जाइए। ये हमारा चौथा टक्स हो गया। इस तरह से 4 टक्स का ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अब हम गले की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ फिर से ध्यान दीजिए कि यहाँ हमारा 6 इंच का गला है, ठीक है। इसके ऊपर मैं सीधी लाइन कर लूँगी और शोल्डर की तरफ बैक पार्ट में हमारा 4 इंच का गला था, यहाँ हमारा 6 इंच का गला है। तो 6 इंच का गला थोड़ा सा ज़्यादा फैलेगा, इसलिए मैं फ्रंट पार्ट में इस तरह से आधा इंच आगे की तरफ ले रही हूँ। हुक पट्टी का आपको माइनस कर देना है, उसको नहीं गिनना है। जहाँ हमारा गले का निशान लगाया था उसके अंदर की तरफ आधा इंच इस तरह से बढ़ रही हूँ और सीधी लाइन कर लूँगी। अब बैक पार्ट में 4 इंच गला था, यहाँ 6 इंच का गला है, तो थोड़ा सा फैल के वो उठ के थोड़ा सा झोल जैसा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ आधा इंच अंदर की तरफ लिया है। मैं आपको फिर से दूसरे तरीके से समझा रही हूँ।
जैसे कि यहाँ पीछे भाग में हमारा 4 इंच गला है वो थोड़ा सा कम फैलेगा और 6 इंच गला है थोड़ा सा ज़्यादा फैलेगा, इसलिए मैंने इस तरह से किया है। अब बैक पार्ट को मैं फिर से ले रही हूँ और जो गले की जो निशान है वहाँ से लेके आगे वाले गले के निशान तक मैं इसको मिला रही हूँ, क्योंकि अब हमें शोल्डर की तरफ भी निशान लगाना है और फ्रंट आर्मोल की तरफ भी निशान लगाना है। तो यहाँ इस तरह रखकर आपका फ्रंट का आर्मोल का जो शेप था वो भी आपको मिल जाएगा। अब इस तरह से फ्रंट आर्मोल हो गया है। अब यहाँ जो आगे की तरफ बढ़ने के बाद जो गोलाई बढ़ी है वहाँ से हम नापेंगे आर्मोल को। तो यहाँ हमारा पीछे के मुकाबले में 1 इंच आर्मोल ज़्यादा है। अब ये हमारा जो ज़्यादा है वो ये चौथा जो टक्स लिया था उसमें हमारा मैनेज हो जाएगा। ये मार्जिन है। अगर आप बिगनर्स हो तो पहले आपको पेपर के ऊपर कटिंग करनी है, उसके बाद ब्लाउज़ के ऊपर कटिंग करनी है। अब नीचे की तरफ मैं आपको थोड़ा और समझा रही हूँ कि इसमें अगर आपको कप लगाना हो तो यहाँ आपका कप आ जाएगा। अब नीचे की तरफ अगर आपने बैक पार्ट के हिसाब से ले लिया होता तो क्या होता, तो आपकी जो कप लगाने के बाद थोड़ा सा हिस्सा नीचे की तरफ बचता और पूरा ब्लाउज जब पहनने के बाद ऊपर की तरफ चढ़ता तो आपको कंफर्टेबल नहीं लगता। तो इसके लिए मैं 1.5 इंच नीचे बढ़ी हूँ। अगर आपकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है तो दोनों टक्स में भी आपको बढ़ना है और नीचे की तरफ भी थोड़ा सा आपको बढ़ना है। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक के साथ स्टिचिंग का वीडियो भी आने वाला है, तो उसको भी आप देखना ना भूलें। अब इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक बिछा लिया है और बंद भाग मेरी तरफ है। ये बनारसी फैब्रिक के ऊपर है कपड़ा, तो इसमें दोनों तरफ बॉर्डर बने हुए हैं। तो आपको एक बॉर्डर कमर की तरफ लेना है और एक बॉर्डर स्लीव की तरफ लेना है। तो इस तरह से मैं ये बैक पार्ट को रख लूँगी और फ्रंट पार्ट को भी इस तरह रख लूँगी। अब हमें कपड़े को इस तरह से जमाना है कि हमारा कपड़ा वेस्ट ना जाए। अब 2 कपड़ों के बीच में थोड़ी सी जगह रखनी है ताकि जब आप सिलाई करो तो उसको थोड़े से रेशे निकल रहे हो या फिर कपड़ा इधर उधर खिसकता हो तो आप उसको मैनेज कर सको। अब इस तरह से दोनों पार्ट कटिंग कर लेने हैं। आगे इसमें स्लीव की पफ कटिंग है तो उसको भी देखना ना भूलें। इसके लिए मैंने इस दूसरी तरफ वाले बॉर्डर को डबल फोल्ड करके इस तरह रख दिया है। कपड़े को अच्छे से जमा लेना है। अब यहाँ मेरे स्लीव की लेंथ 9.5 इंच है, तो सबसे पहले मैं बॉर्डर की लेंथ को नाप लूँगी। दोनों तरफ से थोड़ा सा सिलाई मार्जिन रहने देना है और बॉर्डर को कटिंग कर लेना है। ऊपर वाला जो बाकी का भाग है वो हमारा ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ मैं बॉर्डर को इस तरह से निशान लगा लूँगी। बॉर्डर को छोड़ने के बाद मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लिया है और आधा इंच नीचे की तरफ लिया है, जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब इस तरह से पहले मैं बॉर्डर कटिंग कर लूँगी। यहाँ कपड़ा डबल फोल्ड है। अब इसमें मुझे 2 स्लीव एक साथ कटिंग करनी है, इसलिए मैं इस तरह से फिर एक फोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ बॉर्डर की जो लेंथ है सिलाई मार्जिन को छोड़कर नाप लेनी है और बाकी का जो है वो इसमें नापना है।
और इसमें भी आपको सिलाई मार्जिन प्लस करना है। जो भी आपकी लेंथ है उसके हिसाब से आपको कटिंग करना है। ये 2 स्लीव एक साथ कटिंग होगी। इस तरफ फोल्ड वाला भाग है। सबसे पहले मैं ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग कर लेती हूँ। अब ऊपर वाला भाग ओपन है। यहाँ मैंने पेपर कर एक स्लीव कटिंग कर ली है। ये मेन कटिंग है हमारी स्लीव की और इसमें पफ स्लीव बनानी है, इसलिए आगे की तरफ मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस पे निशान लगा लूँगी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है और आपको पफ की प्लेट्स ज़्यादा लेनी है तो आगे की तरफ आप ज़्यादा भी ले सकते हो। अब इस तरह स्लीव के ऊपर निशान लगा लेने हैं। और इसको कटिंग कर लेना है। अब इसका जो आर्मोल है, यहाँ मेरा 8 इंच था, उसके बाद जो मार्जिन है वो है। आगे की तरफ हम प्लेट्स लेंगे, इसलिए आगे की तरफ एक्स्ट्रा लेना है और इसको कटिंग करके बाकी का कपड़ा अलग कर लेना है। जहाँ हमने एक्स्ट्रा लिया था वहाँ कट लगाने हैं और ये 2 स्लीव एक साथ कटिंग हुई है, इसलिए नीचे की तरफ से मैं इसको अलग कर रही हूँ। अब ये जो बॉर्डर हमने कटिंग किया था वो हमारा नीचे की तरफ आएगा, तो हमें ऊपर वाले पार्ट में अस्तर नहीं लगाना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कटिंग किया था। अब नीचे का जो बॉर्डर है उसमें आपको स्लीव का जो बॉटम है, यहाँ मेरा 10 इंच बॉटम है तो उस पर निशान लगा रही हूँ और एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा रही हूँ और इस तरह से तिरछी लाइन कर लूँगी। लेकिन मैं अभी इसको कटिंग नहीं करूँगी, इसको पूरा बनने के बाद कटिंग करूँगी। अब ऊपर वाले में अस्तर नहीं है, इसलिए हम अस्तर की कटिंग ऊपर के लिए नहीं करेंगे। बॉर्डर में आपको अस्तर लगाना है, इसके लिए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है और बॉर्डर को इस तरह रख कर कटिंग कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो इसकी स्टिचिंग का होगा, जिसमें आपको बैक नेक की एक यूनिक डिज़ाइन और पफ स्लीव दोनों की स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से देखने को मिलेगी। तो वीडियो को ज़रूर देखिए और जाते जाते ज्योति डिज़ाइन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।